दोस्तों, जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं और साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने ठान ली है कि उनको उनके पद से हटाकर ही इंडिया गठबंधन मानेगी। इसके लिए अब रणनीति बन रही है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर निकल कर आई है और यह खबर हर लिहाज से न केवल जगदीप धनखड़ बल्कि मोदी सरकार के लिए भी मुश्किलों का सबब बन सकती है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ की आज गर्मागर्म बहस हो गई न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे से बल्कि दिग्विजय सिंह से भी। दिग्विजय सिंह तो बाहर आकर मीडिया से तक कहने लगे कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में इतना पक्षपाती सभापति कभी नहीं देखा जो कि जगदीप धनखड़ हैं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि अब रणनीति ये बन रही है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, यानी कि जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने की जोर आजमाइश करेगा इंडिया गठबंधन। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो रेखांकित करने वाली है वो ये है कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है। अमूमन ये कहा जाता है ना कि कई मुद्दों पर कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस और सपा नहीं होते, खासतौर पर अडानी के मुद्दे पर, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों साथ हैं क्योंकि राज्यसभा के अंदर सभी विपक्षी दलों की यह शिकायत है कि जगदीप धनखड़ किसी भी हाल में विपक्ष के नेताओं को बोलने ही नहीं देते हैं, विपक्ष के सांसद को बोलने ही नहीं देते हैं, सत्ता पक्ष के सांसदों को बेरोक-टोक बोलने दिया जाता है। दोस्तों, आज तक की खबर बताती है कि तृणमूल कांग्रेस तो इतनी नाराज है जगदीप धनखड़ के रवैये से कि उसने बकायदा इस जो लेटर है उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक मंगलवार को राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। विपक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव तैयार है और उस पर 70 सदस्यों ने सिग्नेचर कर दिए हैं। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? वैसे तो जगदीप धनखड़ से विपक्ष के नेता नाराज ही रहते हैं और खासतौर पर एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी काफी नाराज रहते हैं, दोनों की नोकझोंक भी होती रहती है। लेकिन आज क्या हुआ दोस्तों? आज जो बहस हो रही थी 0R के दौरान, उस वक्त सत्ता पक्ष को बार बार बोलने का मौका दिया जा रहा था और विपक्ष के सांसदों का, खासतौर पर एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे का यह आरोप था कि हमको तो आप बोलने नहीं देते और हम हाथ उठाते रहते हैं, उंगली दिखाते रहते हैं कि हमें बोलने दीजिए, हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हमको तो आप बोलने नहीं देते, और उनको बेरोक-टोक बोलने देते हैं। उनको मतलब सत्ताधारी दल के नेताओं को। हालत ये हो गई कि दिग्विजय सिंह बाहर आए तमतमाते हुए, एकदम नाराज, और उन्होंने ये बात कह दी। दिग्विजय सिंह ने कहा, 1977 से मैं विधायक और सांसद रहता आया हूं, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा। 267 में उन्होंने हमारी बात रिजेक्ट कर दी, हमें बोलने नहीं दिया, लेकिन सत्ताधारी दल से वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए और किसकी सहमति से ये सब हो रहा है? मेरा ये आरोप है कि माननीय सभापति ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया और हम उसकी निंदा करते हैं। दोस्तों, विपक्ष कह रहा था कि 0 आवर में जब आराम से संसद चल रहा है तो फिर जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो बार बार जॉर्ज सोरोस का और जो लगातार जो बात लोकसभा के अंदर और लोकसभा संसद के बाहर भी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं गौतम अडानी के मुद्दे पर, गौतम अडानी को बचाने के लिए कि ये कोई त्रिकोण है जिसके एक कोण में जॉर्ज सोरोस हैं और एक कोण में राहुल गांधी हैं और ये सब मिलकर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस तरह की बातें बीजेपी के सांसदों की तरफ से कही गई तो भड़क उठे मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी उसके बाद जगदीप धनखड़ से तू मैं हो गई। बाद में तो जयराम रमेश ने यह भी कह दिया कि ये जो पूरा का पूरा ड्रामा हो रहा है संसद में, ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि संसद ना चले और अडानी के मुद्दे पर बात ना हो जाए। Sir, this is most unfair. You have rejected the notice, all notices. You want the business of the house. He is raising an issue which you have rejected, and it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman, don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman, you are the protector, don't become party to this. देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं
नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी। आप हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर को हम फेवर पॉइंट करता हूं, आउट कर रहे हैं लीडर ऑफ द आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, आप मेरे को आरोपित क्यों नहीं करते नहीं हैं? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर अब आप मुद्दे पर आइए। नहीं अगर आपका ध्यान इधर आ गया है तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर, जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। नथिंग। तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा, तिरुचि, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ सर। तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा, तिरुचि शिवा। Sir, you are making again a political speech. You want to misuse the platform, I am telling you. Yes. No. I am very clear about it. Honorable members, I carefully heard the leader of the house. Leader of the house did not say what LOP is saying. Leader of the house said, we must be uniform. We must take one stand, whether suitable to us or not suitable to us, regarding running of the house. You are saying something else. हालांकि सच्चाई ये है दोस्तों कि संख्या बल हो सकता है कि विपक्ष के पास उतना ना हो जिसके बाद वो अविश्वास प्रस्ताव टिक जाए, या हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाए विपक्ष लेकिन गिर जाए, क्योंकि संख्या बल हो सकता है विपक्ष के पास ना हो। लेकिन इसके जरिए कम से कम विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा सकता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये जो सभापति हैं, हमारा इन पर विश्वास नहीं है, ये हमारा विश्वास नहीं जीत पाए हैं। और ये हर लिहाज से दोस्तों जगदीप धनखड़ को ना तो सुनने में अच्छा लगेगा और ना ही संसदीय परंपराओं के लिए ठीक है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी ही शिकायतें विपक्ष को ओम बिरला से भी हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।